सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज का उपविषय है बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता। मैं आपकी आचार्य दीदी नीरू शर्मा। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के कवि हैं श्री राजेश जोशी जी। राजेश जोशी जी का नाम आधुनिक कवियों में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। श्री जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले के मध्य वर्गीय परिवार में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय पाठशाला में हुई। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात पत्रकारिता आरंभ की, किंतु कुछ काम ने जमता देख अध्यापन की ओर रुख किया। कुछ वर्ष अध्यापन कार्य करने के पश्चात पत्रकारिता की ललक ने इन्हें फिर से वापस बुला लिया। इन्होंने जीवन का गहन अध्ययन किया और उसमें व्याप्त विषमताओं पर जमकर प्रहार किया। उसी प्रकार की एक कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इन्होंने केवल कविता ही नहीं बल्कि कहानी, नाटक, निबंध, टिप्पणियाँ, नाट्य रूपांतर और कुछ लघु फिल्मों के लिए भी पटकथा का लेखन किया है। तो इसी प्रकार बाल श्रम की समस्या को दर्शाती हुई यह कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि ने व्यंग्यात्मक शैली में बाल श्रम की समस्या को हम सबके सामने उजागर किया है और सोचने पर मजबूर किया है। बढ़ते हैं कविता की ओर। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कोहरा। कोहरा शब्द का अर्थ है धुंध। जनवरी के महीने में धुंध बहुत ज़्यादा होती है और उसी समय का वर्णन किया गया है कि जो बच्चे हैं वो नंगे पैर बिना ढंग के कपड़ों के किस प्रकार से ठिठुरती हुई ठंड में वो काम पर जा रहे होते हैं। तो इस प्रकार कवि ने बताया है कि सुबह सुबह कोहरे से ढकी हुई सड़क पर बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। कवि ने पुनः इस पंक्ति पर जोर देते हुए कहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह एक गंभीर बात है। कवि ने इस पंक्ति को इस युग की भयानक पंक्ति बताया है कि यह जो समय है, आज का वर्तमान समय, वह उस समय की सबसे भयानक पंक्ति है, क्योंकि यह पंक्ति बाल श्रम की भयानक और गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है। इस पंक्ति को पूरे विवरण के साथ लिखा जाना चाहिए, ऐसा कवि का मानना है। लेकिन वो कहते हैं कि इसे सवाल की तरह भी लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कहने का भाव ये है कि हम सभी देखते हैं कि बच्चे जब काम पर जाते हैं, किसी भी मजबूरी के कारण, किसी भी कारण से बच्चे काम पर जा रहे होते हैं। जो उनके पढ़ने लिखने के दिन हैं वो उसमें पढ़ाई ना करते हुए खेलने के दिन हैं, वो खेल नहीं पाते और काम करने के लिए जाते हैं। तो उसको देखकर हम सबके मन में, जो उनको इस प्रकार से काम पर जाता हुआ देखते हैं, सबके मन में यह भाव जरूर जागना चाहिए कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, अर्थात उनकी समस्या को जानने का प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए। इसीलिए कवि ने अंत में यह पंक्ति कही है कि इसे प्रश्न की तरह लेना चाहिए। सवाल का अर्थ होता है प्रश्न, कि इसे प्रश्न की तरह लेना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, अर्थात हम सबको ऐसा सोचना चाहिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं यकायक? यकायक का मतलब होता है अचानक। तो कवि क्या कहते हैं कि क्या इन बच्चों के लिए यह जो समस्या है बाल श्रम की, इस पर विचार करते हुए कवि कहते हैं कि बच्चों को काम पर क्यों भेजा जा रहा है? क्या बच्चों के खेलने की सारी गेंदें आकाश में चली गई हैं, या फिर सभी रंग बिरंगी और सुंदर सुंदर पुस्तकों को दीमक खा गई है, दीमक ने नष्ट कर दिया है, जिससे बच्चों को पढ़ाने की अपेक्षा उनको काम पर भेजा जा रहा है। इसी प्रकार कवि ने कहा है कि क्या उनके खेलने के सभी खिलौने खत्म हो गए हैं, सभी खिलौने नष्ट हो गए हैं?
जिन विद्यालयों के भवनों में बच्चों को पढ़ना चाहिए, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, क्या वे सारे भूकंप में गिरकर नष्ट हो गए हैं? बच्चों को विद्यालय में भेजने की अपेक्षा काम पर भेजा जा रहा है। इस बात से कवि बड़ा ही व्यथित है, बड़ा ही दुखी है। कवि कहता है कि वो क्या सारे मैदान, सारे बाग बगीचे, घरों के मैदान क्या सभी खत्म हो गए हैं? जहां बच्चे खेला करते थे वो अचानक कैसे खत्म हो गए? एकाएक का अर्थ है अचानक। अंत में कवि कहता है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है यह, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का अर्थ होता है यथावत, वैसी की वैसी। हस्ब मामूल, इस शब्द को ध्यान से देखेंगे। हस्ब मामूल, इसका अर्थ है यथावत। यथावत अर्थात वैसे की वैसी, कोई परिवर्तन न आना, बिल्कुल वैसे की वैसी बने रहना। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कवि कहता है कि आधुनिक युग की जो समस्या है बाल श्रम, उसका वर्णन करते हुए कहता है कि यदि बच्चों के विकास के सारे साधन ही नष्ट हो गए हैं, जब उनके खेलने के लिए गेंदें ही नहीं बची, पढ़ने के लिए किताबें नहीं बची, और जहाँ वो खेलते थे वो आंगन ही नहीं बचे, और जिन इमारतों में वो पढ़ते थे, भवन में वो पढ़ते थे, वो भवन ही भूकंप के कारण नष्ट हो गए हैं, तो फिर जब सारे विकास के साधन नष्ट हो गए हैं तो इस दुनिया में बचा ही क्या है? यदि सचमुच में ऐसा हो जाता, बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के साधन ही समाप्त हो जाते, तो बड़ा ही भयानक बात होती। लेकिन कवि का मत कुछ अलग है। वो कहता है कि इससे भी भयानक यह है कि सब वस्तुएं और साधन यथावत बने हुए हैं, वैसे के वैसे बने हुए हैं। कवि कहना चाहता है कि सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। सारी चीज़ें हैं, बच्चों के खेलने के लिए जो खिलौने हैं वो भी हैं, और इमारतें, पढ़ने के लिए जो भवन बने हुए हैं वो भी हैं, घरों में आंगन भी हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए क्यों नहीं है? ऐसा भाव कवि हमारे मन में जगाना चाहता है। कवि कहता है, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहता है कि सारे के सारे साधन जब विद्यमान हैं, दूसरे बच्चों के लिए वो सारी चीज़ें हैं, उसके बाद भी सड़कों पर, हजारों सड़कों पर बहुत छोटे छोटे बच्चे हर रोज़ काम पर जाते हैं। आप लोगों ने भी कई जगह देखा होगा कि चाय की दुकान पे बर्तन धोने का काम करते हैं, कहीं गैराज में काम करते हैं, कोई सामान ढोने का काम करता है। इस प्रकार से बच्चों के लिए बड़ी ही विदारक जो व्यथा है, बच्चों की बाल श्रम की जो सबसे बड़ी समस्या है, उसकी ओर कवि हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि बाल श्रम, जबकि 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए मनाही की गई है, निषेध है ऐसा करना, कानूनन अपराध है यदि ऐसे बच्चों को काम पर लगाया जाता है। लेकिन उसके बाद भी अनेक माता पिता मजबूरी के वश या किसी भी प्रकार से अनेक जगह ऐसे बच्चों को काम करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी लोग अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। उनकी समस्या को जानने का कोई प्रयास नहीं करता, या उनको शिक्षा की ओर ले जाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। ऐसा ही भावना से कवि क्षुब्ध है। कवि कह रहा है कि किस प्रकार उपेक्षा की जा रही है ऐसे बच्चों की। तो उस बाल श्रम की समस्या से कवि हमें अवगत कराना चाहता है इस कविता के माध्यम से। इसमें कवि ने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है कि व्यंग्यात्मक शैली का ही प्रयोग हुआ है कि क्या सारे खिलौने खत्म हो गए हैं, उनकी गेंद जो किताबें हैं उनको दीमक खा गई है, ये जबकि है तो वो यथावत, वैसे के वैसे है सारी चीज़ें। लेकिन कवि ने इसके माध्यम से हमारी आंखें खोलने का प्रयास किया है, हमें रास्ता दिखाने का प्रयास किया है। क्या यह उम्र काम पर जाने की है? इस बालक की उम्र को देखो, इसकी कुछ भी मजबूरी रही होगी, क्या इतना बोझ उठाना इतने छोटे बालकों के लिए उचित है? इस प्रकार से समाज के जितने भी लोग हैं उनकी यह जिम्मेवारी बनती है कि इस प्रकार के बालकों की समस्याओं का समाधान करें और बाल श्रम को रोकें। भावार्थ यही है कि कवि ने बाल श्रम की समस्या का व्यंग्यात्मक शैली में चित्रण किया है, बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है,
और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे बालकों को शिक्षा की ओर प्रेरित करें, शिक्षा दिलाने का प्रयास करें। जितनी हमसे संभव हो उतनी हमें इनकी मदद करनी चाहिए और बाल श्रम का विरोध करना चाहिए। बाल श्रम हमें करवाना ही नहीं चाहिए। यदि कोई करवाता है तो उसकी शिकायत करनी चाहिए। आज का गृह कार्य कविता की सप्रसंग व्याख्या अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखनी है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगली वीडियो में। आप सबका दिन मंगलमय हो।